जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। और सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि अभी जो 1300 सब्सक्राइबर हैं जो मेरे चैनल के ऊपर वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जो वॉचिंग आवर्स हैं तो उसके अंदर थोड़ा मैं स्लो चल रहा था, तो वॉचिंग आवर्स मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे, तो वो भी अभी बहुत नज़दीक जो है वॉचिंग आवर्स के नज़दीक मैं पहुँच चुका हूँ। और सेकेंडली मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे मिशन अम्बेडकरवाद की जो बातें हैं वो मैं अक्सर आपसे करता रहता हूँ। और इससे पहले अगर मेरी जो लाइफ अगर देखेंगे तो वो काफ़ी धार्मिक, जो मैं शिव शिव का अच्छा जो है वो मानने वाला था। और काफ़ी यात्राओं पे भी रहा उस बीच में। पर जैसे अ, थोड़ा मिशन के साथ में जैसे मैं बाबा साहब को जो थोड़ा जाना, और अपने इतिहास के बारे में जब बाबा साहब ने एक बात लिखी थी, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती तो वो अपना इतिहास नहीं रच सकती है। तो जैसे मैंने बाबा साहब को पढ़ा और उनके लोगों ने अक्सर बोला कि हाँ ठीक है, उनके विचारों को जो है क्योंकि मैं उससे पहले बाबा साहब को इतना नहीं जानता था, क्योंकि धार्मिक जो लोग हैं वो शायद बाबा साहब को नहीं जानते होंगे, उतना डीपली नहीं जानते होंगे। सिर्फ ये है कि हाँ संविधान लिखा था, तो सिर्फ इतना ही। पर जैसे ही जब इस मिशन के साथ जुड़ा तो काफ़ी अम्बेडकरवादी लोगों से मिलना जुलना हुआ मिशन के अंदर, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े अम्बेडकरवादी जो हैं वो मिलते हैं, जो उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं या उनकी ठीक है यानी उनके पद जिन पर चलने का काम करते हैं। पर जो हमारा प्रॉपर जो समाज के अंदर एक व्यवस्था जो चल रही है, जो ब्राह्मणवाद की, जिसे मैं व्यवस्था बोलूँगा कि है, क्योंकि ब्राह्मणवाद हमारे पे कुछ ज़्यादा ही हैवी है। तो एनीवे खैर मेरा विषय ये नहीं था। तो मैं अपनी जो बात रखने वाला था तो उसके अंदर क्या था कि जब मैं इस मिशन के अंदर जुड़ा और लोगों से बातचीत हुई, तो मुझे अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो प्रॉपर यानी मुझे पक्के जो अम्बेडकरवादी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम विचारधारा, क्योंकि बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, कम से कम 3 प्रतिज्ञाएं जो हैं वो बाबा साहब ने शायद हमारी जो सोच को खोलने के लिए दी थी। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे इन 22 प्रतिज्ञाओं को, जब पढ़ेंगे तो उसका मतलब आपको समझ में आएगा। तो पहली 3 प्रतिज्ञा और हो सकता है तो 5 प्रतिज्ञा वो अपनी लाइफ के अंदर आप लाने का ज़रूर काम करें, क्योंकि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ धीरे-धीरे ही हमारे जो जीवन के अंदर हैं वो आ पाएँगी। और दूसरी बात, जब मैं इस मिशन के अंदर जुड़ा तो उसके अंदर मैंने क्या फ़ेस किया, मैंने जैसे कि मैं अपने जो नज़दीक जो भवन है, रविदास जी के भवन हैं या बाबा साहब के नाम से भवन है, तो वहाँ पे जब मैं गया, वहाँ पे जो जब लोगों से मिला, तो जब मैं अम्बेडकरवाद की बात करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है, जो लोग जय भीम के नारे लगा रहे हैं तो वो प्रॉपर अम्बेडकरवाद को फॉलो कर पा रहे हैं कि क्योंकि जब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने कुछ भी चीज़ को अगर अपनाया है तो पूरी शिद्दत से, क्योंकि अगर मैं अगर धार्मिक था जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं यानी मेरे गले के अंदर आप जो अभी खाली गला देख रहे हैं तो इसके अंदर आप रुद्राक्ष की माला उस टाइम पे मोटे जो अप्रोक्स हाफ इंच के अप्रोक्स जो जो रहता है रुद्राक्ष, तो उतना मोटा रुद्राक्ष जो है वो उतनी मोटी जो रुद्राक्ष की माला वो डबल करके मैंने डाल दी हुई थी। तो ये लगा सकते हो कि हाँ ठीक है, वो कितना यानी एक अलग फीलिंग रही होगी उस टाइम पे। और उसके बाद जो सफ़ेद जो है सफ़ेद पत्थर की माला जो मैं गंगोत्री से लाया था, तो वहाँ पे काफ़ी ऐसी-ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी जो आपको अच्छी लगेंगी। तो वो मैं एक सफ़ेद पत्थर की माला जो है वो गले के अंदर डाल रखी थी। वो काफ़ी सफ़ेद पत्थर की मोतियों की माला थी, तो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। उसके बाद काले जो हैं वो मोती डाल रखे थे। उसके बाद क्रिस्टल्स के मोती डाल रखे थे। तो आप देखोगे कि वो जो क्रिस्टल्स के मोती जो हैं, जो एक मोती बोलूँगा, क्या बोलूँगा, तो जो भी चलिए ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो उसको चार्ज करने के लिए मैं नमक के अंदर उसे रखता था। और क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ना काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारी हमको समझाई जाती हैं कि रुद्राक्ष के अंदर आपको कुछ एनर्जी मिलेगी, ये वो। तो उस टाइम पे मैंने नॉन वेज खाना और जो भी है किसी यानी अगर लगा लो कि हाँ ठीक है ड्रिंक वगैरह से, इन चीज़ों से सबसे मैं परे हो गया था, ठीक है।
और भोलेनाथ के ही भक्ति में पर जब बाबा साहब की ये बात पड़ी, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं रच सकती। तो जब मैंने अपने इतिहास को पढ़ा तो मुझे कहीं पे भी ये जो जितने मेरी मन में धारणाएं बन रखी थी, जो हिंदू देवी देवताओं को लेके या फिर किसी भी ऐसी किसी धारणा से रिलेटेड कोई भी जो मन के अंदर जो बातें बन रखी थी, वो सारी क्लियर हुई मेरी इतिहास को पढ़ने के बाद। और जब इतिहास को पढ़ा तो मुझे प्रॉपर वहाँ पे बुद्ध ही दिखते हैं, क्योंकि अगर आप अपने इतिहास के अंदर जाते हैं तो जो 700 साल, आप जैसे इस टाइम पे 2022 चल रहा है, तो जिस टाइम पे 700वां साल था तो उससे पहले जो था वो जितने भी राजा रहे वो सारे बुद्धिस्ट राजा रहे, बुद्ध को फॉलो करने वाले जो वो राजा रहे हैं। और उसके बाद हिंदुइज़्म आ गया, और उसके बाद जितनी भी मूर्तियाँ हैं, जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ, गणेश की मूर्तियाँ या काली माता, जो भी व्हाटएवर इस टाइप की जो मूर्तियाँ हैं, तो वो सारी 7वीं सदी के बाद धीरे धीरे जैसे हिंदू धर्म प्रचलन में आता गया, और उस टाइप की मूर्तियाँ बननी 14वीं 15वीं सदी के अंदर शायद वो मूर्तियाँ जो हैं प्रॉपर बननी स्टार्ट हुई थी। उससे पहले अगर आप 12वीं 13वीं सदी की भी अगर यानी 1200-1300 साल के टाइम पे भी अगर किसी म्यूज़ियम में जाके कोई ऐसी मूर्ति, धार्मिक मूर्ति ढूंढने की कोशिश करते हो ना, तो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं प्रॉपर जयपुर के अंदर म्यूज़ियम के अंदर घूम के आया हूँ, बिहार के अंदर घूम के आया हूँ, और काफ़ी जहाँ पे भी जाना होता है पंजाब के अंदर, तो जो ऐसी जगहें हैं तो मैं स्पेशली वहाँ पे जाता हूँ, और इसकी जांच पड़ताल जितनी हो सकती है मैं अपनी सोच से किताबों के अंदर काफ़ी रिसर्च करके, तो वो सारी चीज़ें जब क्लियर हुई तो मैं हिंदू धर्म को छोड़ चुका हूँ। और तब मुझे समझ में आया कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म वो क्यों छोड़ा था। और जब मैंने इस धारणा के अंदर जब प्रॉपर डूबता चला गया, तो लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है यार, एक रविदास के जो ग्रुप के अंदर मैं जुड़ा हुआ था, तो रविदास ग्रुप के अंदर जब मैं अम्बेडकरवाद की बात कर रहा था, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि हाँ ठीक है, आप ना यहाँ पे सिर्फ रविदास की बात कीजिए, क्योंकि ये रविदास के नाम का जो है वो ग्रुप है, और इसके अंदर आप मिशन की या बाबा साहब की कोई बात मत कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा धर्म से जोड़ के चलते हैं कुछ लोग रविदास जी को। हालांकि उन्होंने एक जन जागृति का हमेशा काम किया, जो जागृति उन्होंने लेके जो शुरुआत की, तो रविदास जी को अगर बोलते हैं तो रविदास जी ने ही उनकी शुरुआत की थी, जो जागृति की बात करते हैं। तो बाबा साहब ने उन चीज़ों से हमें मुक्ति दिलवाई थी, तो बाबा साहब की बात करना कोई गलत नहीं था। पर उसके बाद भी चलो ठीक है, मुझे वो चीज़ों के लिए मना किया गया, तो मैंने उसे अवॉइड किया। और उसके बाद जैसे रविदास जी की बात हुई, तो सुबह प्रभात फेरी, अभी रविदास जयंती जैसे निकलती है तो सुबह प्रभात फेरी होती है, और लाइफ में पहली बार मैं रविदास जी की जो प्रभात फेरी है तो उनमें निकला था। तो मुझे लगा था कि हाँ, उनके जो वाणी है, तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता है, और मुझे जानना चाहिए, क्योंकि उनके सुबह सुबह जब भजन होते हैं तो उनके अंदर वो वाणी जो है उसको बताया गया होगा। पर जब मैं इन चीज़ों के अंदर प्रॉपर धार्मिक जब उसमें गया, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ही चमत्कारिक जो बातें हैं वो सुनने को मिली, और वो चमत्कारिक बातें जब मैंने साइंटिफिक अगर मैं उन्हें सोच के चलूँ तो वो चीज़ें मुझे पॉसिबल नहीं लग पाई। और उस चीज़ पे जब मैंने उन्हें इस चीज़ पर जब मैंने बात करने की कोशिश की, तो एक बड़े समाज ने मुझे दबाने की जो है वो मेरी बातों को कि हाँ ठीक है, मुझे बदनाम करने तक का जो है वो कोशिश की गई कि हाँ ठीक है, मैंने रविदास जी के ख़िलाफ़ बोला है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं रविदास जी का सच्चा अनुयायी हूँ। अगर उनकी बात करूँ, उनकी वाणी की अगर बात करता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मूर्ति तक को मना किया है कि मूर्ति पूजा आपको नहीं करनी है। मूर्ति एक ठीक है, आपको याददाश्त के लिए एक मूर्ति ज़रूर आप बना सकते हो, बट उसकी पूजा करना तो वो उसको मैं बुद्धिमत्ता नहीं कह सकता। बाकी हाँ, उनके जो शब्द हैं, जो उनकी वाणी है, उसको अगर फॉलो करते हैं तो उन्होंने तो जो है कंठी माला तक की जो अवॉइड किया है, तिलक को अवॉइड किया है, ठीक है, इन चीज़ों को पाखंड बताया है, और उन्हीं चीज़ों को हम फॉलो करके और इन चीज़ों को अपनाते रहते हैं। और उसके बाद जैसे किताबों के अंदर मैंने थोड़ा डीपली जब मैंने अध्ययन किया, क्योंकि रविदास जी के बारे में पहले जैसे बाबा साहब के बारे में थोड़ा जाना, और उसके बाद रविदास जी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की, उनकी लाइफ के बारे में, तो बताया गया कि हाँ ठीक है, बचपन के अंदर उन्होंने अपनी जो माँ से
दूध तक नहीं पिया था, क्योंकि वो चमार जाति से बिलोंग करती थी। और वो जो रविदास जी हैं वो जो हैं पिछले जन्म के जो ब्राह्मण कुल से आए थे और वो चमारिन के घर में पैदा हो जाते हैं, तो चमारिन का दूध तक नहीं पीते हैं। तो ऐसी ऐसी कुछ बातें जो हैं वो वाणी के अंदर तो नहीं, बट उनकी जो इतिहास की अगर बातें करते हैं, रविदास जी के इतिहास की या उनकी जीवन शैली की अगर बातें करते हैं, तो इस टाइप की बातें काफ़ी उसके अंदर आई। और सेकेंडली जैसे गंगा से कंगन की अगर बात करते हैं, तो ब्राह्मणों के द्वारा जो स्टोरी है कि हाँ ब्राह्मणों को वो कंगन, गंगा जी हैं वो प्रॉपर बाहर निकल के लेडी के रूप में और उन्हें जाके कंगन दे रही हैं। तो ये जो स्टोरीज़ हैं तो वो एक मथक ज़रूर हो सकते हैं, बाकी ये सच्ची स्टोरीज़ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि गंगा के रूप में कि हाँ ठीक है एक लेडी निकल के आ रही है गंगा से और वो आपसे बातचीत कर रही है, आपको कंगन दे के जा रही है, तो वो सारी चीज़ें जब आप साइंटिफिक सोच के चलेंगे तो वो आपको झूठी लगेंगी। और ये चमत्कारिक कहानियाँ कहाँ से पैदा हुई हैं वो भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। पर जब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, हाँ ठीक है आपको मेरी बातें शायद बुरी लगती होंगी, और क्योंकि हम बहुत से लोग हैं जो आस्था के साथ जोड़ के चलते हैं, कोई सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, पर अगर चमत्कार की बात होती है तो चमत्कार लाइफ के अंदर मैंने आज तक कोई ऐसा चमत्कार नहीं देखा कि हाँ ठीक है एक जो नदी से एक लेडी निकल के आ रही है और आपको कंगन दे रही है, या फिर जो कठौती से गंगा की अगर बात करते हैं तो वो कठौती से प्रॉपर हाथ निकल के आता है और वो आपको कंगन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस टाइप की जो फ़ोटोज़ हैं वो मार्केट में प्रचारित की जा रही हैं, और ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि हाँ ठीक है कठौती के अंदर सोने का कंगन पैदा हो जाए। अगर हाथ नहीं भी आ रहा है तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो सकता है। और ऐसी कुछ कहानियाँ जो हैं वो जोड़ दी गई हैं हमारे महापुरुष रविदास जी के साथ में। तो उन चीज़ों पे जब मैंने आवाज़ उठाई तो जो लोगों का रिस्पांस रहा मुझे लेके मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई कि हाँ ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ मैंने रविदास जी के लिए मैंने गलत किया है, गलत बोला है, तो मुझे उनकी वाणी से कोई दिक्कत नहीं है। रविदास जी की जो उनकी वाणी है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ ये जो उनकी लाइफ के लिए जो एक और कहानी आपने सुनी होगी कि हाँ ठीक है वो उनकी जो शरीर को चीर के जब निकाला जाता है तो उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण दिखाने के लिए, पिछले जन्म का ब्राह्मण प्रूव करने के लिए उन्होंने अपने जो शरीर से वो है जनेऊ जो निकाला था। और अलग अलग बातें हैं कि हाँ ठीक है सोने का जनेऊ निकला था, कुछ बोलते हैं सात जनेऊ निकले थे, या इस टाइप की 7 धागे का जनेऊ, वट जो भी है। तो इस टाइप की जो कहानियाँ प्रचलित की गई हैं, तो आप अगर साइंटिफिक वे से सोच के चलें तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सच लगती हैं तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिएगा, और मेरी सपोर्ट के लिए ज़रूर आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर बात कर रहा हूँ सच की, क्योंकि अगर हम सच को लेके चलते हैं तभी हम लंबा चल पाएंगे, और अगर झूठ के वजह से ना तो शायद झूठ के पैर ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ ठीक है हमारे जो महापुरुष हैं उनकी सच्ची बातों को प्रचलित किया जाए, उनके जो वाणी हैं उनको प्रॉपर प्रचार में लाया जाए, ठीक है। और इस टाइप के जो पाखंड रविदास जी के साथ में होते हैं तो उन चीज़ों को भी कंट्रोल करने का हमारा खुद का दायित्व बनता है, और इस चीज़ के लिए आपको मेरा सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हाँ ठीक है ये जो झूठी कहानियां हैं तो उनको हमारी जो धार्मिक जो किताबें हैं उनसे निकाल के बाहर करना चाहिए। हमें जो पब्लिशर्स हैं उनको इन चीज़ों के बारे में स्पेशल बोलना पड़ेगा कि हाँ ठीक है ये जो झूठी कहानियाँ हमारे जो महापुरुषों के लिए जोड़ दी गई हैं वो किसके द्वारा जोड़ी गई हैं, क्योंकि एक समय पे जो हमारा जो समाज है वो पढ़ने लिखने तक के भी उनको लायक नहीं समझा जाता था। तो उनको पढ़ाई का जो है वो नई सिस्टम यानी वो चीज़ें जो हैं ब्राह्मणों के हाथों में थी, और जो लिटरेचर जितना भी अगर बात करते हैं तो वो सब ब्राह्मणों के हाथों में था, और ब्राह्मणों ने तो हनुमान जी से सूरज को खिला दिया। और अगर बात करें तो मछली के मुंह से बच्चे यानी मछली के पेट से इंसान का बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो इस टाइप की झूठी कहानियाँ और पता नहीं क्या कुछ तो वो तो उन्होंने किया था।
पर हमारे जो महापुरुष हैं वो ऐसे फालतू नहीं है, तो आप उनको बदनाम करने की कोशिश ना करें और जितना हो सके मेरी सपोर्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि ठीक है, मैं रविदास जी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उनकी वाणी के कभी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर हाँ, अगर मैं बात करता हूँ तो सच की बात करता हूँ। सच जो बुद्ध ने भी सच की बात की है और अम्बेडकर ने भी सच की बात की है और रविदास जी ने भी जो है वो सच की बात की है। तो आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए मेरे ख़्याल से तो। बाकी जो भी आपकी राय रही मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आगे की वीडियोस मैं इस टॉपिक पे क्या चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो इन फ्यूचर वो रहेगा मेरा आपसे। क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने समाज के अंदर जो फेस किए, तो वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे डिस्कस करता रहूँगा इन फ्यूचर भी। और आज भी मैंने जो बातें करी वो एक कुछ बनावटी बातें नहीं है, वो एक्चुअल में समाज का सच है जो मैं रूटीन के अंदर वो जो चीज़ें देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। तो आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ज़रूर बात करेंगे। आप कमेंट के अंदर लिखिएगा तभी हम इन फ्यूचर बात करेंगे। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और आज के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।